हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। आज हम लोग आपके साथ जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे केन कोर्सो के बारे में, केन कोर्सो की हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप पर्टिकुलर केन कोर्सो पे एक और वीडियो बनाइए और उसके अंदर आप डीपली इन्फॉर्मेशन दीजिए केन कोर्सो से रिलेटेड। तो हम उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग आज एक वीडियो जो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, उसमें हम केन कोर्सो के पूरे सारे के सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि केन कोर्सो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल और एक इंटेलिजेंट ब्रीड होती है और इसका जो ओरिजिन है वो इटली से है। और इटली में इस ब्रीड को कई नामों से पहचाना जाता है। कोई इसको केन कोर्सो के नाम से भी जानते हैं, या इटालियन मैस्टिफ, या कोर्सो इटालियनो, और ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं जो लोग डिफरेंट जगहों पे इसको डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। तो जो केन कोर्सो है, केन कोर्सो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ब्रीड है। और रोमन्स लोग इस ब्रीड को एज ए वार डॉग, वॉच डॉग और एज ए गार्ड डॉग, और इसके साथ साथ इसके जो भी वेरियस टाइप ऑफ गेम्स है उसमें इस ब्रीड का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे। और उसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि आप लोगों ने स्टडी भी की होगी या गूगल्स पे आपने कभी सर्च भी किया होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस ब्रीड का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है और जब इसको यूज़ किया गया तो इसकी जो वहाँ पे उस दौरान जो परफॉर्मेंस रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये ब्रीड अपने आप में विलुप्त होने लगी और विलुप्त होने की कगार पे आ गई थी। लेकिन इस ब्रीड की क्वालिटीज़ को देखते हुए दोबारा से इसके ऊपर काम किया गया और यूएस के अंदर इस ब्रीड को 1988 में फर्स्ट टाइम देखा गया था। और अगर हम बात करें कि 2010 में AKC ने इसको एज ए वर्किंग ब्रीड इसको रजिस्टर्ड किया गया। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि केन कोर्सो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीड है और हम लोग भी इसको काफ़ी टाइम से ब्रीड कर रहे हैं। क्योंकि केन कोर्सो की अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट आप लोगों ने देखी भी होगी कि केन कोर्सो के अंदर मेल और फीमेल जो दोनों की जो हाइट है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। अगर हम मेल की बात करें तो एडल्ट मेल की जो हाइट होती है वो अप्रोक्स 26 इंच से लेकर 28 इंचेस तक होती है, और फीमेल की बात करें तो 24 इंच से लेकर 26 इंचेस तक इसकी हाइट होती है। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट के अंदर हम अगर एक एडल्ट मेल की बात करते हैं तो एक एडल्ट मेल का एक अच्छे वेदर में जो वेट है वो इजीली अप्रोक्स 60 kg से लेकर अप्रो 70-75 kg तक चला जाता है। और फीमेल की बात करें तो हम इजीली जो फीमेल का वेट है वो 55 kg या 60 kg तक इजीली चला जाता है। हम अगर बात करें कलर्स की तो जो केन कोर्सो के कलर्स आप लोगों ने देखे भी होंगे कि वेरियस डिफरेंट कलर्स में आज केन कोर्सो पाया जाता है। लेकिन पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इनके मेन कलर्स थे वो दो या तीन कलर हुआ करते थे। जो सबसे मेजर या सबसे ज़्यादा इनका कलर था वो था ब्लैक, और ब्लैक के साथ इनके ब्रिंडल, और ब्रिंडल के साथ ये आज तो डिफरेंट ग्रे कलर में या फोन कलर या फोरमेंटिनो कलर्स में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और केन कोर्सो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ब्रीड है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम केन कोर्सो की स्ट्रेंथ की बात करें तो केन कोर्सो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रीड होती है, बहुत ज़्यादा एक एथलीट ब्रीड है। और अगर इसकी बाइट फोर्स की बात करें तो इसकी जो बाइट फोर्स है वो 750 PSI है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स मानी जाती है। और अगर हम इसकी अगर बॉडी साइज़ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि केन कोर्सो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के दौरान, केन कोर्सो मीन्स कि इटालियन मैस्टिफ मतलब कि एक विकराल रूप होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्योंकि केन कोर्सो का मतलब वही है कि एक जायंट ब्रीड है, ये बहुत बड़े साइज़ की ब्रीड होती है। अगर इसकी हेड प्रोफाइल की बात करें तो इसका जो स्कल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और इसके जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं और थोड़े से लार्ज साइज़ के इसके लिप्स होते हैं। और अगर बोन की बात करें तो इसकी जो बोन साइज़ है वो बहुत ही बिग साइज़ होता है कंपेरिजन टू अदर ब्रीड, और बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर होती है। अगर इसकी फ्रंट की बात करें तो इसकी जो चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होती है, इसका रियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इस ब्रीड को एज ए वर्किंग ब्रीड भी माना जाता है। और इसमें जो स्ट्रेंथ है माय डियर फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप में एक पावरफुल ब्रीड है। और अगर हम बात करें केन कोर्सो को, अगर बहुत सारे लोगों के ये पॉइंट्स आते हैं कि केन कोर्सो को क्या हम अपने अपार्टमेंट्स वगैरह में रख सकते हैं। हाँ, आप केन कोर्सो को आप अपने अपार्टमेंट्स में रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको उसको एक छोटे पपी के से ही आपको अडोप्ट करना पड़ेगा और उसको उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि केन कोर्सो क्या है कि एक वर्किंग क्लास ब्रीड होने की वजह से, एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आपको इसको अपार्टमेंट में रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशलाइज कराना पड़ेगा। और सोशलाइज में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किससे सोशलाइज कराना चाहते हो, किससे नहीं करवाना चाहते। तो अगर आप ऐसा करते हो
तो आप और उसको जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपार्टमेंट में रखने के लिए, क्योंकि ये एक मैस्टिफ ब्रीड है, तो मैस्टिफ ब्रीड के अंदर वर्कआउट और उसको वॉक या एक्सरसाइज देना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट्स इवनिंग या 20 मिनट्स मॉर्निंग, आप 2 टाइम आप इसको प्रॉपर वर्कआउट दीजिए, प्रॉपर इसको वॉक पे लेके जाइए, इसको एक्सरसाइज दीजिए, तो आप इसको ईजिली अपार्टमेंट में भी रख सकते हो। और अपार्टमेंट के साथ साथ ये जो ब्रीड है, केन कोर्सो जो ब्रीड है, आप इसको अपने घरों में भी रख सकते हो, अपने फार्म हाउसेस पे भी रख सकते हो, और ये इजीली एडजस्ट हो जाती है, इसमें कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है। और अभी मैं बात करूँगा, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आते हैं कि इसमें डिजीज़ क्या क्या है। तो डिजीज़ में माय डियर फ्रेंड्स, केन कोर्सो में ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई या मेजर डिजीज़ नहीं है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसके लिप्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, वो डिजीज़ में हम काउंट नहीं करेंगे। इसके लिप्स हैवी होने के कारण ये हल्का फुल्का ड्रूल कर सकता है, वो भी डिपेंड्स ऑन वेदर। अगर ज़्यादा समर है तो ये ड्रूल कर सकता है, बेटा इधर आओ, ये ड्रूल कर सकता है। तो उसके लिए आपको उसमें वो आपके ऊपर आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि अगर आप उसको कैसे मैनेज करना है, और वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे डिजीज़ की, तो डिजीज़ कोई भी मेजर डिजीज़ नहीं है, बशर्ते जेंट ब्रीड है, इसके जॉइंट्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, बोन्स बहुत बड़े साइज़ की होती है, तो इसको सप्लीमेंट्स की नीड है। तो आप अच्छे से अच्छे अगर सप्लीमेंट देते हैं, आप मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स अगर आप बहुत अच्छे देते हैं, डाइट आप बहुत ज़्यादा अच्छी देते हो, और डाइट के साथ साथ आप इसको प्रॉपर वर्कआउट करा रहे हो, इसको वॉक पे लेके जा रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इसमें किसी भी प्रकार के कोई मेजर डिजीजेज नहीं है। हाँ, एक एज के बाद अगर आप इसकी प्रॉपर केयरिंग नहीं करते तो इसमें एचडी या ईडी आने के थोड़े चांसेस बन जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, केन कोर्सो को लेके कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है कि क्या हम इसको किसी दूसरी ब्रीड के साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से किसी दूसरी ब्रीड के साथ रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते मैंने पहले जो पॉइंट में बोला कि आपको इसको बचपन से अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप छोटे से अगर आप इसको पालते हैं और इसको पालने के बाद इसके साथ आपको दूसरी ब्रीड जो आप रखना चाहते हो वो भी आपको बचपन से ही रखनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों को एक साथ रखते हो और एक साथ रख के अगर आप इन दोनों को एक साथ पालते हो और दोनों को बराबर प्यार देते हो, टाइम दे रहे हो, डाइट अच्छी दे रहे हो, तो ये ईजिली एक दूसरे को के एक अच्छे कंपेनियन बन के बहुत ईजिली अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो माय फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी सी ब्रीफली जो मैंने आपको बताया, ये कुछ इसके जो मेजर पॉइंट्स थे जो हम सब के लिए एज ए पेट ओनर मान लीजिए या एक ब्रीडर के लिए, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम सब लोग ध्यान में रखते हैं और हमें इनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी ब्रीड हम जब लेने जा रहे हैं या उसको एडॉप्ट करने जा रहे हैं तो उसमें हमारे सामने ये कुछ चैलेंजेस होते हैं, डाइट को लेके, डिजीज़ को लेके, उसके हेल्थ इश्यूज़ को लेके, उसके टेम्परामेंट को लेके। और टेम्परामेंट में भी इसके कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है, इजीली ये फैमिली में एडजस्ट कर जाती है। चिल्ड्रंस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड है ये। बशर्ते मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको सोशलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक वर्किंग क्लास ब्रीड है, आप इसको सोशलाइज कराइए। अगर आपके पास केन कोर्सो है तो आप केन कोर्सो अगर आपने अभी भी रखा हुआ है तो मैं आप लोगों को एक अपनी सजेशन, अपना ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोशलाइज कराइए अगर आप सोशलाइज कराना चाहते हो तो। बिकॉज ऑफ कि एक टाइम के बाद अगर इनके टेम्परामेंटल इश्यूज़ आते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर डॉग की या एक डॉग ब्रीड की कोई भी गलती नहीं है। मैं 99% जो गलतियां मानता हूं वो एक पेट ओनर की मानता हूं, बिकॉज या तो वो उसको टाइम नहीं दे पाते हैं या उसको प्रॉपर लोगों से सोशलाइज नहीं करा पाते हैं, तो वो एकदम जब किसी एक स्ट्रेंजर के कांटेक्ट में जाएगा तो कहीं ना कुछ चीज़ें रिएक्ट करेगा ही करेगा अगर वो सोशलाइज नहीं कराया। तो ऐसे में अगर डॉग कुछ हरकत कर देता है तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस उसमें डॉग की कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसमें ओनर की गलती होती है। क्योंकि अगर ओनर उसको सोशलाइज कराएगा ही नहीं तो कहीं ना कहीं जाके तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने केन कोर्सो ब्रीड को पाला हुआ है या आपने कोई भी जेंट ब्रीड पाली हुई है जो पावरफुल ब्रीड है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज कराइए उसका। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको केन कोर्सो की हिस्ट्री, स्ट्रेंथ, हेल्थ इश्यूज़ एंड इसके वर्कआउट वगैरह के बारे में भी बताया, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल केन कोर्सो से, जो अपने आप में एक लीजेंडरी केन कोर्सो है इंडिया के अंदर। और आई एम 100% एश्योर कि जो भी केन कोर्सो का लवर है वो हर कोई इसको जानता है और इसका नाम है थंडर ऑफ रफ हाउस।
तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही लीजेंड केन कोर्सो है, क्योंकि आज थंडर की मैं अगर एज की बात करूँ तो थंडर की एज अप्रोक्स 9.5 ईयर्स है, और 9.5 ईयर्स में भी अगर आप इसकी स्ट्रेंथ देखोगे तो लाजवाब है। आप इसकी स्ट्रेंथ, इसका वर्कआउट, इसकी किसी भी प्रकार के आज तक 9.5 साल की उम्र में थंडर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। और इसमें आज भी जैसे एक छोटे बच्चे में जो स्ट्रेंथ होती है केन कोर्सो का, जो एक यंग डॉग होता है, उतनी स्ट्रेंथ आज भी ये कैरी करके चलता है। आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है अपने आप में, और इसने जितने भी रिजल्ट्स दिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिए हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये थंडर है, और थंडर की स्ट्रेंथ आप देख पा रहे हैं, और ये स्ट्रेंथ मैं आपको इसके कुछ इसी वीडियो के अंदर कुछ शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से कितना ज़्यादा पावरफुल है। और आज मैं अगर आपको बताऊं कि इस उम्र में आने के बाद भी आज इसके मुंह में टिथ भी नहीं है, और टिथ ना होने के बावजूद भी अगर हमने बाइट फोर्स की बात की तो इसकी जो बाइट फोर्स का आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि इसकी जो बाइट फोर्स है वो कितनी ज़्यादा पावर है इसके अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप लोगों की कमेंट ही मेरी मोटिवेशन है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर वेरी शॉर्टली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।